हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम हाजिर हैं एक नया वीडियो लेके, जो कि है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर। और एक वीडियो आपसे शेयर किया जाएगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के ऊपर कि बायोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं, ठीक है, जिसमें लोग स्टडी करते हैं और स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो उसमें भी कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो वो भी मैंने इस वीडियो के लास्ट में इंक्लूड किए हैं, ठीक है। ये आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हेल्प करेगा और आपकी नॉलेज को एनहेंस करने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और आई होप आपका सफ़र अच्छा हो और आपको चीज़ें समझ में आए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपका कोई रिव्यू है या कुछ आप सोचते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। थैंक यू। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आ गया थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री पहले बता देती हूँ। केमिस्ट्री वो फील्ड है साइंस का जहाँ पर आप केमिकल के स्ट्रक्चर्स कैसे बने होते हैं, केमिकल वर्ल्ड के बारे में, केमिकल का कैसे अफेक्ट होता है हमारी लाइफ पर, सब पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिसमें लोग स्पेशलाइजेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं, डिस्कवरीज करते हैं और हमारी लाइफ को ईजी बना देते हैं, ठीक है। तो पहला फील्ड है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री डील करता है थर्मल इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस करवाई जाती हैं उसका थर्मल इफेक्ट, थर्मल का मतलब हीट है, तो हीट का क्या इफेक्ट रहता है केमिकल रिएक्शंस में, उसकी बात करता है थर्मोकेमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ये कंसर्न विद फिनोमिना डेट अकर एट सरफेस और इंटरफेसेस। किसी भी चीज़ के सरफेस पर जो फिनोमिना, जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, उनके बारे में सरफेस केमिस्ट्री डील करता है। स्टीरोकेमिस्ट्री ये कंसर्न विद स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल एंड कॉम्प्लेक्सेस। एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है और कितने एंगल पर हैं, किस तरह की स्ट्रेंथ है उनकी, इन सब के बारे में स्टीरोकेमिस्ट्री डील करता है। जैसे हमने एनेंशियोमर, डायस्टेरोमर ऐसे सुन रखे हैं, है ना। तो और न्यूमैन प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन सुन रखा है। तो वो एटम्स का अरेंजमेंट होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसके बारे में स्टीरोकेमिस्ट्री डील करता है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री ये डील करता है स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और सिंथेसिस ऑफ सॉलिड फेस ऑफ मैटर। जो सॉलिड फेस है उसके बारे में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ती है। क्वांटम केमिस्ट्री ये होती है, इसमें मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया जाता है मोशन और इंटरेक्शन ऑफ सब एटमिक पार्टिकल्स। जो सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के भी सब एटमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उनका क्या मोशन है और क्या उनका इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ, उसका मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन देता है क्वांटम केमिस्ट्री। है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ का किसका, पॉलीमर्स। आपको पता है पॉलीमर्स क्या होते हैं? मोनोमर्स जोड़ के पॉलीमर्स बनाए जाते हैं, बेसिक यूनिट्स होती हैं। जैसे कि हम प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक पॉलीमर है, ठीक है। तो ये नए तरीके ढूंढते हैं कि कैसे हम मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं और कैसे और पॉलीमर्स बनाए जा सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री ये डील करता है केमिकल चेंजेस अलोंग विद एनर्जी कंसंट्रेशन। जो भी केमिकल चेंजेस आसपास हो रहे हैं पर एनर्जी को साथ में लेकर ये लोग चल रहे होते हैं। फोटो केमिस्ट्री डील करता है जैसे कि हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम मैटर बोलते हैं, तो मैटर का लाइट के साथ क्या इंटरेक्शन है उसके बारे में फोटो केमिस्ट्री डील करती है, ठीक है। फोटो का मतलब ही लाइट होता है साइंस में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील करता है जैसे कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको बता दें, जिसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये एक फील्ड है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री खुद 3 पार्ट में डिवाइड होकर हम बेसिकली पढ़ रहे होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। और ये बाकी ब्रांचेज हैं जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जब स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो वहाँ पर आप पढ़ रहे होते हैं, या मास्टर डिग्री में आप स्पेशलाइजेशन लेते हैं, या आप ग्रेजुएशन में भी इन फील्ड में पढ़ाई कर सकते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री कंसर्न विद स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। आपको पता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, वो रेडियो एक्टिव रेज निकालते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा रेज निकालते हैं। तो उनके बारे में, या एटमिक बॉम्ब्स के बारे में आपने सुना होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब्स के बारे में सुना होगा। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री उस फील्ड में डिस्कशन करती है और पढ़ाई करती है, ठीक है। अब है नैनो केमिस्ट्री। नैनो का मतलब होता है वेरी स्मॉल। तो ये कंसर्न विद असेंबली एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नैनो स्केल असेंबलीज। मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपस में कैसे असेंबल होंगे, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ रहेंगी और कैसे वो एक पार्टिकल्स बना सकते हैं जो हमारे काम आएगा, उसके बारे में नैनो केमिस्ट्री पढ़ाई करती है। इनऑर्गेनिक आ गया, ये डिस्कस करता है ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन को हटा दिया जाए और उनके कंपाउंड को हटा दिया जाए, जिसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इन सब के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी करती है। इसमें हमने सुन रखा है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, बहुत कॉमन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम लेते हैं हमें ये चीज़ें याद आ जाती हैं। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है? कंसर्न विद प्रोसेस एंड प्रोडक्ट डेट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज़ ऑफ। जैसे कि ये उस फील्ड के बारे में पढ़ाई करेंगे या उन चीज़ों को देखते हैं जिससे जो हैज़ार्डस सब्सटेंस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पॉल्यूशन को नुकसान पहुंच रहा है या पॉल्यूशन हो रहा है, तो उसका इफेक्ट को हम जितना कम कर सकें, तो ऐसी इको फ्रेंडली चीज़ें बनानी है हमें, इको फ्रेंडली केमिकल्स बनाने हैं।
तो उन चीज़ों के बारे में ये लोग ढूंढ रहे होते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री। अब है जियो केमिस्ट्री, तो ये केमिकल कंपोजिशन देखते हैं, चेंजेस और प्रोसेसेस, जैसे कि रॉक्स हो, पत्थर, अर्थ का मिनरल्स और सेलेशियल बॉडीज़ जो होती हैं, प्लांट्स वगैरह, तो उनमें क्या केमिकल का कंपोजिशन है, क्या चेंजेस आए हैं, उसके बारे में जियो केमिस्ट्री स्टडी करता है। जनरल केमिस्ट्री, ये स्ट्रक्चर, मैटर कैसा दिखता है, उसके कैसे रिएक्शन होते हैं, मैटर और एनर्जी का क्या रिलेशन है, उसके बारे में जनरल केमिस्ट्री पढ़ाई करता है। फॉरेंसिक की बात कर ले तो ये केमिकल प्रिंसिपल, टेक्निक्स और मेथड देखता है किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमने देखा है कभी भी मर्डर होता है या कुछ क्राइम वगैरह हुआ है तो वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं केमिकल्स डाल के, उस डेड बॉडी से भी सैंपल्स कलेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो उसके बारे में फॉरेंसिक केमिस्ट्री स्टडी करता है। फूड केमिस्ट्री, ये वो फील्ड है जो कैसे फूड फैक्ट्रीज में बनता है, कैसे प्रोसेस होके आता है, क्या उसके कंस्टिट्यूएंट हैं, उन चीज़ों के बारे में फूड केमिस्ट्री डिस्कस एंड करता है। ठीक है। एनवायरमेंटल शब्द सही समझ में आ रहा है, ये वो फील्ड है जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज़ को, जो पॉल्यूशन से रिलेटेड हैं, उन पर ये लोग स्टडी करते हैं और कुछ नया सिंथेसाइज करते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन कम हो सके। जैसे कि बेसिक एग्जांपल हम ले सकते हैं सीएनजी का, कंप्रेस नेचुरल गैस है तो एक केमिकल ही, लेकिन पेट्रोल के मुकाबले एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये रिलेशनशिप देखता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंजेस का, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन में मतलब होता है। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का और केमिकल चेंज का आपस में जो रिलेशन है वो देखा जाता है। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, ये कंसर्न है कंप्यूटर साइमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड रिएक्शन, मॉलिक्यूल्स का आपस के बीच में रिएक्शन के बारे में ये स्टडी करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, ये स्टडी करता है रिएक्शन रेट को, कोई भी रिएक्शन कितने रेट के हिसाब से, मतलब कितनी स्पीड के हिसाब से जा रही है और क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में केमिकल काइनेटिक्स वाले लोग स्टडी करते हैं। अब है क्लस्टर केमिस्ट्री, ये देखते हैं बॉन्ड, क्लस्टर ऑफ बॉन्ड एटम्स इंटरमीडिएट इन साइज बिटवीन सिंगल मॉलिक्यूल एंड बल्क सॉलिड। जो भी बल्क सॉलिड होता है, मतलब एक टाइट सॉलिड है, ये सिंगल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या जो एक पूरा क्लस्टर, एक पूरा गुच्छा है एटम्स का, तो उनके बारे में ये लोग पढ़ाई करते हैं, कैसे इनकी बॉन्डिंग हुई, कैसे ये लोग बिहेव करेंगे, ये सब। बायो इनऑर्गेनिक, बायो आ गया वर्ड और इनऑर्गेनिक भी आया, तो ये देखता है कि मेटल आयन जो होते हैं उनका लिविंग टिश्यूज़ में कैसा इंटरेक्शन रहता है और उनके इफेक्ट और एंजाइम की एक्टिविटी क्या रहती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उस पर ये लोग पढ़ाई करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये देखता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे, किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल हमने सुन रखा होगा क्रोमेटोग्राफी के बारे में, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है, तो किसी भी चीज़ की हम क्वालिटी और क्वांटिटी का पता लगाने के लिए ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में लोग स्टडी करते हैं। एग्रो केमिस्ट्री, ये एप्लीकेशन, केमिस्ट्री की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, फूड प्रोसेसिंग में पढ़ते हैं एग्रो केमिस्ट्री वाले लोग। अब आगे बायोलॉजी के जो कुछ ब्रांचेस बाकी थे उनके बारे में। एरोबायोलॉजी, ये स्टडी करते हैं फंगल स्पोर्स के बारे में और पॉलन ग्रेन्स के बारे में। ठीक है। एनाटॉमी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ना है, डाइसेक्शन मतलब कट करके जब देखा जाता है तो वो एनाटॉमी वाले लोग होते हैं। एंथ्रोलॉजी, ये जॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारी बॉडी के जॉइंट्स होते हैं ना, जहाँ दो हड्डियाँ आके जुड़ जाती हैं, उसको जॉइंट्स बोलते हैं। एग्रियोलॉजी, ये स्टडी करते हैं प्रिमिटिव मैन, जो मतलब इवॉल्व, जैसे कि जो जब इवॉल्व हुए, हम शुरुआत में जब लाइफ स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पर इंसान का क्या रहा कस्टम, क्या ट्रेडिशंस रहे, कैसे वो रहा, उसके बारे में एग्रियोलॉजी स्टडी करता है। एग्रोनॉमी, ये स्टडी करते हैं कैसे जो खेत वगैरह है उनको मैनेज किया जाए, प्रोडक्शन करनी है, क्रॉप प्रोडक्शन करनी है तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल, क्या साइंस लगानी है, उसके बारे में ये लोग बताते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, ये मैन, जैसे कि मैन एप्स, मैन काइंड और पास्ट, इंसान का पास्ट कैसा रहा, उस टाइम उसका लाइफ स्टाइल कैसा था, उसके बारे में ये लोग पढ़ाई करते हैं। आगे है एंथोलॉजी, ये फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। एग्रोस्टोलॉजी, ये लोग ग्रासेस के बारे में पढ़ाई करते हैं। एग्रोबायोलॉजी, ये क्वांटिटेटिव साइंस है, प्लांट की लाइफ, प्लांट का न्यूट्रिशन, उसके बारे में ये लोग पढ़ते हैं। एंड्रोलॉजी, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ये लोग पढ़ाई करते हैं। एपिकल्चर, ये लोग हनी बी के बारे में पढ़ते हैं। एरेनोलॉजी, ये स्पाइडर्स के बारे में ये लोग पढ़ाई करते हैं। एक्टिनोबायोलॉजी, ये रेडिएशन इफेक्ट कैसा होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, उसके बारे में ये लोग पढ़ाई करते हैं। आगे है एंजियोलॉजी, ये डील करते हैं ब्लड वेसल्स पे, ब्लड वेसल्स जैसे कि हमारी बॉडी में आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये मेजर ब्लड वेसल्स है जिसमें खून बहता है, तो ये लोग उसी के बारे में रिसर्च करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, ये बैक्टीरिया की पढ़ाई करते हैं।
बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये बायोटेक्नोलॉजी में ही हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया था, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये क्या करते हैं, मेजर इनका काम है कंप्यूटर पर या एप्लीकेशन के हेल्प से डाटा कलेक्ट किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और उसको एक ऑर्डर में रखा जाता है। और रखा इसलिए जाता है ताकि आगे की रिसर्च में वो काम आए और आगे की स्टडी में वो काम आए और हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रख सकें। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले वो लोग हैं। बायोटेक्नोलॉजी वाले वो लोग हैं जो बायोलॉजिकल एजेंट यानी जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कुछ ऐसा सामान बनाएं जिससे इंसान का फ़ायदा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने कोरोना में वैक्सीन ली थी, कोवैक्सीन, या जो भी वैक्सीन आपने ली थी, तो उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया गया था, प्लस टेक्नोलॉजी भी लगाई गई थी। या जो आप मेडिसिन लेते हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी वाले निकाल के लेके आते हैं। बायोमेट्रोलॉजी, ये एटमॉस्फेरिक चेंजेस, जैसे कि वातावरण में चेंजेस आ रहे हैं तो उस पर इंसान पर उसका क्या असर होगा, कैसे उसकी लाइफ अफेक्ट होती है, उसके बारे में ये लोग पढ़ते हैं। बायोओनिक्स, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैसे ह्यूमन प्रॉब्लम अगर कोई दी जाए तो कैसे उसको सॉल्व करेगा और क्या टेक्निकल एप्लीकेशंस लगाएगा उसको सॉल्व करने के लिए, कैसा उसका बिहेवियर होगा प्रॉब्लम के समय पर, ये उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं।